हालेलुया। जब वे, जोर से बोला करो, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, क्या खा रहे थे? हाँ, तो ऐसे क्यों नहीं बोलते हो? तुम ऐसे बोलते हो कि हम ही खा के नहीं आए। हालेलुया। तो जब यीशु अपने चेलों के साथ क्या खा रहा था, तो उस समय पे जब यीशु रोटी खा रहा था, तब उसका जो समय चल रहा था वो ऐसा टाइम चल रहा था कि उनको बताने का समय चल रहा था कि यीशु हमेशा अपने जीवन से वो लोगों को कुछ ना कुछ सिखाया करता था, वो कुछ ना कुछ बताया करता था। उसका एक भी टाइम व्यर्थ नहीं जाता था। उसको इधर करो, आप आगे आके बैठो, दीजिए साइड, आप आगे की समझाओ, इधर आप किसको, आप और किसको, आगे आ जाओ इधर। हालेलुया। तो मैं अपने चेलों को हर चीज में सिखाया करता था। अगर मैं पानी पीता तो पानी से सिखाता था, अगर वो खाना खाता तो खाना से सिखाता था, अगर वो राह से चलता तो राह चलते चलते सिखाता था, अगर वो कोई आराधनालय में है तो वो आराधनालय में सिखाता था। हालेलुया। पर वो समय को व्यर्थ नहीं जाने देता था। तुम लोग इधर ध्यान दो, उसको अपना काम करना है तो तुम अपना काम करो। आप लोगों का काम है कान खोल के इधर ध्यान देना। हालेलुया। शैतान का काम है हरकत करना, तो शैतान को अपनी हरकत करने दो। वो परमेश्वर का काम है उसको बदलना। तुम्हारे देखने से वो नहीं बदलने वाला, पर तुम्हारी दुआ करने से वो बदल सकता है। पर उसके लिए तुम्हें समय दिया जाएगा कि तुम्हें करना ना हो। पर जो अभी जो समय चल रहा है उस पर विशेष ध्यान दो। हालेलुया। तो यीशु अपने जीवन के हर चीज से वो सिखाया करता। अगर वो उंगली उठाता तो वो उंगली उठाने के द्वारा भी वो लोगों को सिखा सकता था कि ये उंगली कब उठाई जाती। उसने उदाहरण बना के दे देता था कि देखो तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे लिए उंगलियां उठा रहे। हालेलुया। तो उसकी हर एक चीजें सीखने योग्य होती थी। तो वो जब खाना खा रहे थे तो खाना खाते टाइम वो अपने चेलों को सिखा रहा था। क्या सिखा रहा था? पड़ोसी को। जब यीशु रोटी खा रहा था, जो पढ़े लिखे हैं वो तो स्पष्ट पढ़ो थोड़ा जल्दी जल्दी है। फर्राटे से पढ़ते क्यों नहीं हो तुम लोग? सही में इसलिए बुद्धू बन जाते हो और शैतान आके सिर में ना दनादन देता, तब तुमको अकल खुलता है। इतना करना आता है, पढ़ना आता नहीं, बाइबल पढ़ना आता नहीं, वचन पढ़ना आता नहीं। हराओगे कैसे शैतान को? जीतोगे कैसे दुनिया से लड़ाई को? हमेशा एक्सपर्ट होना चाहिए पढ़ते टाइम, कि जब बाइबल में लिखा वो चीज को जोर से पढ़ा करो कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं। तुमको इंसान को समझे कि तुम पढ़े लिखे हो। जो बुद्धू होते हैं वो चुप रहते हैं, उनका दिमाग ही नहीं है, कहा बताए कहा नहीं। पढ़ लेते तो अकल होती, पर जो पढ़ना है वो तो पढ़ सकते हो ना। पढ़ो जोर से, क्या लिखा है? और आशीष मांगकर कहा, कोई और चेलों को लेकर कहा, शुरू से पढ़ो उसी को। उसने उनसे कहा जब वे खा रहे थे, क्या खा रहे थे? यीशु ने रोटी ली। तो जब वो रोटी खा रहे थे तो उसने रोटी को लेकर क्या किया? क्या मांगी? तो बाइबल कहती है कि जब यीशु अपने चेलों के साथ जब वो रोटी खा रहे थे तो उसने परमेश्वर से रोटी में आशीष मांग ली। तुम तो खाने के लिए प्रार्थना भी नहीं करते, करे भी तो कहा धन्यवाद धन्यवाद, मुंह में जब तक लाल टपका लगा तो नमक लगी कि मिर्ची लगी काला भी का पता वो खा दिया है।
पहले स्वाद ढूंढना शुरू कर देते हैं। पर बाइबल में लिखा कि जब यीशु अपने चेलों के साथ जब वो खा रहे थे तो उसने रोटी ली और परमेश्वर से आशीष मांगी। क्या मांगी? आप क्या मांगते हो? रोटी में क्या मांगते हो? मैं तो सब्जी मांगते देखा। हालेलुया। और जब वो रोटी खिला रहा था, चेलों के साथ खा रहा था, तो उसने रोटी को ली और परमेश्वर को बोला कि प्रभु इस रोटी में आशीष कर। इस रोटी में क्या कर? आशीष कर। कि ये रोटी रोटी ना रहे, ये रोटी मेरा देह बन जाए। उसने ये आशीष मांगी और उसने उसी रोटी को तोड़ी और अपने चेलों को बोला लो खाओ। अब ये रोटी नहीं है, ये रोटी तो क्या है? प्रभु ने उस रोटी में आशीष की कि वो रोटी रोटी नहीं रह गया, वो रोटी यीशु मसीह का देह बन गया। और जब उन चेलों ने उस रोटी को खाया तो चेले नरक नहीं गए और वो चेले सीधे स्वर्ग सिधार गए। वो चेले बीमार नहीं पड़े, वो बीमारियों को नाश करना शुरू कर दिए, जिसके कारण पूरे धरती में आज कलीसियाएं तैयार हो। इसलिए ये रोटी खिलाया जाता है कि तुम रोटी खाकर रोटी के समान न रह जाओ, तुम यीशु के देह के समान बन जाओ। वो चेले जब रोटी खाए तो चेलों के अंदर वो गुण आ गया, चेलों के अंदर वो ताकत आ गया, चेलों के अंदर वो सामर्थ आ गया, चेलों के अंदर वो पावर आ गया कि वे चेले साधारण नहीं रहे, वो चेले बीमारियों को नाश करने लगे, रोगों को मिटाने लगे, दुष्ट आत्माओं को निकालने लगे, शैतानी शक्तियों को नाश करने लगे। वो चेले साधारण नहीं रह गए, वो चेले भी बड़े सामर्थी और बड़े पावरफुल बन गए। इसलिए प्रभु ने अपने लोगों को अपने पास बुलाता है कि तुम आओ, आज मैं जो खा रहा हूं वह तुमको खिला रहा हूं। हालेलुया। इसलिए ये प्रभु का भोज दिया जाता है कि ये प्रभु भोज कोई विधि नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, ये प्रभु भोज प्रभु में सहभागी होने का एक माध्यम है। हालेलुया। इसलिए इस भोज को हम हल्के में नहीं लेते, क्योंकि इसकी समझ प्रभु मुझे और आपको देती है। इस भोज को हल्के में ना लेना, क्योंकि भोज साधारण नहीं है। हालेलुया। खाना को हम ऐसे ही खा लेते हैं, खाना को अपन, पर ये खाना नहीं है। हालेलुया। ये एक आदर है, ये एक सम्मान है जिसको बड़े हिसाब से लिया जाता है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि ये मेरी रोटी है। क्या लिखा आगे? और उसने फिर एक कटोरा दिया, कटोरा लेकर क्या किया? कटोरा लेकर क्या किया? रोटी तोड़कर क्या मांगा? तो जो कटोरा लिया था वो कटोरे में क्या था? हाँ, क्या था? वो कटोरे में दाखरस था, क्योंकि जब वे खा रहे थे तो एक कटोरे में दाखरस भी रख लिया। जो दाखरस था वो अंगूर के रस हुआ करते। जैसे आज के डेट में ज्यादातर लोग जब रोटी खाते हैं तो अचार रख लेते हैं, कहीं जब जाते हैं तो साथ में क्या रख लेते हैं? रोटी और। तो उस समय लोग क्या करते थे? दाखरस और रोटी रख लेते थे, तो उस रोटी को भी दाखरस में लगा के खाते थे, क्योंकि अंगूर का रस मीठा होता। हालेलुया। तो जब वो खा रहे थे
तो उसने उसी कटोरे को क्या किया, अपने हाथ में लिया, और जब अपने हाथ में लिया तो उस कटोरे को लेकर पिता से क्या बोला, पिता तेरा, पिता तेरा, हालेलुया। क्योंकि उसके धन्यवादी में इतनी पावर थी कि जब गड़े मुर्दा लाजर को बाहर निकाल सकता है, केवल उसने क्या किया था, धन्यवाद किया कि पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि जो ये 4 दिन का गड़ा लाजर है ये बाहर आ जाए। तो वो मुर्दा बाहर नहीं आया, वो मुर्दा जिंदा बाहर आ गया। हालेलुया। ये धन्यवाद में वो सामर्थ थी उसके बाद में उसने 5000 जो भीड़ थी केवल पुरुषों की, 5000 महिलाएं और 5000 जवान बच्चे और 5000 बच्चे, कुल मिला के कम से कम 25-26 हजार लोगों की भीड़ थी। उस भीड़ में लोगों को जब भूख लगा तो चेले अपने गुरु से बोले कि तू हमें इजाजत दे कि हम जाएं गांव से कुछ मांग ले आए, क्योंकि भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं है। हालेलुया। पर यीशु अपने लोगों को कभी भीख नहीं मंगवाया। जब वो खुद खुदा था तो खुद खुदा हो के क्या वो अपने लोगों को हाथ फैलवाएगा? हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि जो मुझ पर विश्वास और भरोसा करते हैं मैं उनको हाथ फैला के मांगना नहीं सिखाऊंगा, मैं उनको देना सिखाऊंगा। इसलिए उसने कहा एक काम करो, तुम्हारे पास कुछ है, तुम्हारे पास कुछ, हालेलुया। चेलों ने कहा हमारे पास ना चावल है, ना आटा है, ना मैदा है, कुछ भी नहीं। हाँ, एक लड़का है, छोटा सा बच्चा है, उसके हाथ में रोटी, तो उसके हाथ में 2 रोटी देखा और 3 मछलियां थी, नहीं 3 रोटी 2 मछलियां थी। उसने कहा एक काम करो, ले आओ। और उसने रोटी ली और प्रभु से बोला हे पिता तेरा धन्यवाद। उसने धन्यवाद के साथ तोड़ दिया और उसको लेकर के वो बैठ गया और चेलों से बोला जाओ तुम टोकरी ले आओ। रोटी कितनी बड़ी नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा उस समय के लोगों में ज्यादा ज्यादा इतना ही बड़ा रहा होगा, मोटी भी नहीं होगी तो इतना ही मोटी रही होगी। पर भीड़ कितनी की थी? 5000 तो केवल पुरुष थे बाइबल में लिखा, पर वहां बच्चे भी थे, महिलाएं भी थे, जवान भी थे। हालेलुया। और जब रोटी को तोड़कर बैठ गया और केवल तोड़ तोड़ के रख रहा है बस, और 12 टोकरी बढ़ती चली गई और चेलों से बोला कि जाओ सबको परोस डाले उन्होंने और लोग पेट भर खा भी लिए। उसके बाद फिर चेलों से पूछा कितना बचा, तो बोले गुरुजी 12 टोकरी बचे। बोले बेटा अकल लगाओ, गुरु तुम्हारा हूं और तुम चेले मेरे हो, मुझसे सीख लो। जिस चीज को तुम धन्यवाद के साथ तोड़ोगे वही चीज तुम्हारा बढ़ता जाएगा। हालेलुया। इसलिए जीवन में वो होगा, पर उसके लिए आपको बेस्ट क्वालिटी का जीवन जीना पड़ेगा। चेले उसके साथ ऐसे नहीं जिए थे, चेलों ने अपने आप को चेंज कर लिया और उन्होंने यीशु को देखा और यीशु को केवल देखा नहीं, फिर यीशु को अपने अंदर देखा। इसलिए अपने जीवन के अंदर यीशु को देखते चलना। हालेलुया। क्योंकि ये रोटी यही सिखाती है, ये रोटी यही सिखाती है कि तुम ये रोटी को खाना, पर ऐसे मत खाना, इस रोटी को खाना तो मुझे स्मरण करना।
कि मैं रोटी नहीं खा रहा हूं, प्रभु मैं तेरी देह को खा रहा हूं। हालेलुया। केवल देह को खा ही नहीं रहा हूं, मैं तो तेरे देह में सहभागी हो रहा हूं। उसका मांस और मेरा मांस दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया, क्योंकि उसने मुझे दे दिया और मैंने खा लिया, और मैंने खा के उसको साबित कर दिया कि अब मैं नहीं रहा, अब मैं आप हूं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है तो ताली बजाना, नहीं तो ताली मत बजाना। समझ में बात आए तो बजा। हालेलुया। और जब उसने रोटी खा के उसके देह में अपने आप को चेंज कर लिया, वैसे ही कहता है कि जब तुम उसमें सहभागी होते हो तो अपने आप को ये मत सोचो कि मैं हूं, ये सोचो कि मैं हूं जो वो है। हालेलुया। इसलिए लोग तुम्हें क्या बोलते हैं कि ये भी मसीह लोग क्या बोलते हैं? तो तुम्हारे ऊपर कहीं बाइबल में कुछ चीज लिखा है क्या? हमारे शरीर में कुछ वचन लिखा है क्या? या खंजरी ढपली चिपका है क्या? तो तुम्हें क्या देख के लोग बोल रहे हैं कि ये मसीह लोग हैं? हेलो, कुछ तो दिखता होगा उनको, तभी तो कहते हैं कि नहीं ये तो यीशु वाले आ, नहीं ये तो मसीह वाले आ। ये कुछ नहीं, ये उस सहभागिता को देख के कहते हैं कि ये यीशु वाले आ। इसलिए इस जीवन को ऐसे बना के रखना कि वो झूठा ना ठहरे, ये सही में यीशु वाले आ। हालेलुया। कि यीशु का देह इनमें बना हुआ है और यीशु का लहू इनके जीवन में काम कर रहा है। और जिसमें वो लहू जब काम करे तो वो लहू शरीर को ना कमजोर होने देगा, ना निर्बल होने देगा, ना दुर्बल होने देगा, पर ये लहू आपके जीवन को हमेशा तंदुरुस्त बनाए रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि इंसान का लहू नहीं, इसमें प्रभु यीशु का लहू आ गया है। इसलिए उसने अपने लहू को बहाया था कि मेरे लहू बहाने से एक तुम्हारे क्या फायदे हो सकते हैं? उसके लहू बहाने से क्या फायदे हो सकते हैं? उसके लहू बहाने से हमारे पाप धोए जाते हैं। क्या धोए जाते हैं? दूसरी चीज, हमारे ऊपर के सारे अधर्म के जो छाप होते हैं, जो हमने बचपना से लेके जवानी के दिनों तक जो अपने जीवन की गड़बड़ियां की थी, वो सब कुछ को यीशु के लहू से मिटा दिया जाता है। हालेलुया। तीसरी चीज, हमारे ऊपर जो बाप दादाओं का श्राप रहा, जो कई लोग कई प्रकार की गालियां दे दे के अपने बच्चों को पाले। हालेलुया। या कई ऐसे बुजुर्ग लोग जो हमें कई प्रकार की भाषा में गालियां दी, इसकी ऐसी हो जाए, उसके घर उजड़ जाए, उसकी ठठरी बूढ़ा बन जाए, उसकी गठरी बन जाए, ऐसे कई प्रकार की जो गालियां लोगों ने दिया था, वो गालियों का जो श्राप होता है, जिस व्यक्ति के नाम से दिया जाता है, उसी व्यक्ति के जीवन में वो श्राप आता है। हालेलुया। वही श्राप को यीशु मसीह के लहू से धोकर साफ कर दिया जाता है। इसलिए मैं और आप श्रापित नहीं होते, मैं और आप क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं। कह देने से पवित्र नहीं होता, कह देने से नहीं होता, पर वैसे मुझे और आपको जीना शुरू कर देना कि मैं हूं तो मैं हूं। आमीन। तब जाकर मेरा और आपका जो जीवन होगा वो पवित्रताई के भाग में चला जाएगा। जिस भाग में यीशु मिलेगा, जिस भाग में पवित्र आत्मा मिलेगा,
जिस भाग में फिर आपको परमेश्वर मिलेगा। जब तक हमारे जीवन में वो भाग नहीं बना लेंगे तीनों, तब तक प्रभु का आना मुश्किल रहता है। हालेलुया। उसका उपस्थिति होना बड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसे मूवमेंट में लाकर रखना कि इस जीवन से कोई पाप और श्राप ना हो। उधर नहीं जाना है। पीछे आओ, पीछे 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 किसको? ऐसा आराम करो वहीं करो। हालेलुया। इसलिए लिखा, आगे पढ़ेंगे जल्दी। लिखा और मैं देखकर कहा तुम सब इनमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा यह लहू है। वाचा का मेरा यह लहू है। काय का लहू? हालेलुया। तो ये लहू साधारण नहीं है, ये वाचा का लहू है। काय का लहू? वाचा मतलब वायदा। ये एक ऐसी वाचा है, आप देखना बहुत से ऐसे वायदे होते हैं जो टूट जाते हैं, बहुत से वायदे होते हैं वो टूट जाते हैं, पर एक वायदा नहीं टूटता। कौन सा है? इधर इधर कपड़ा नहीं उतारना है, सीधे बैठो नीचे। अरे हालेलुया। कौन सा वाचा है? वो भी टूट जाता है।